हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है माँ सोच लो, अगर बेटे बहू अलग हो जाएंगे तो क्या करोगी। ये क्या बहू, आज फिर लेट हो गई। अब फिर खाना बनाने में देर कर देगी। किस्मत ही खराब है मेरी, खाना भी समय पर नहीं मिलता हम लोगों को। वृंदा, थोड़ा समय का ध्यान रखा करो। इस समय सबको भूख लग जाती है, कम से कम समय पर आया करो। पति आकाश ने भी अपनी तरह से सलाह दे दी। उसे क्या परवाह है हमारी, नाम है बस कमाने का। आराम से घूमने फिरने को जो मिल जाता है। कहीं ऐसी वैसी जगह शादी होती तो पता चलता। ये तो ससुराल अच्छा मिल गया जो शादी के 2 साल हो गए। लेकिन माँ, क्या बेवजह की बातें कर रही हो, आकाश ने कहा। हाँ, तू तो तेरी पत्नी का सपोर्ट करेगा ही। यमुना जी अपनी बहू को चिल्लाए जा रही थी, पर वृंदा ने जवाब न दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बैग रखा, कपड़े चेंज किए और रसोई में घुस गई। फटाफट अपने हाथ चलाने लगी। भूख तो उसे भी ज़ोरों से लग रही थी, पर उससे ज़्यादा भूख घर में बैठे लोगों को थी। फटाफट दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाई और उन लोगों को परोसी। सबको खाना खिलाकर खुद खाना खाया। फिर रसोई और बर्तन साफ कर सुबह के लिए सब्ज़ी साफ करने लगी। ननद सीमा रसोई में आई और बोली, क्या कर रही हो तुम। सब्जी साफ कर रही हूँ, सुबह इतना वक्त नहीं मिल पाता। कितना धीरे धीरे काम करती हो तुम। मेरी माँ तो अपने वक्त में बहुत फटाफट काम करती थी, सीमा ने कहा। करती होगी, मुझसे तो नहीं होता। एक बार तो आया मुंह पर बोल दे, पर मन में रह गया, क्योंकि ननद कम सास ज़्यादा थी और वृंदा बेचारी 2-2 सास को कैसे झेलती, इसलिए चुप रह जाती। और वैसे भी सीमा से क्या बात करे, बोलने के तरीके तो थे नहीं उसे। वृंदा के ससुराल में कुछ 5 लोग थे। सास सुमन जी, ससुर विष्णु प्रसाद जी, पति आकाश और एक कुंवारी ननद सीमा और खुद वृंदा। शादी को लगभग 2 साल होने को आया, पर सब लोग वृंदा के ऊपर अपना काम डालकर बेफिक्र हो गए। ससुर जी अक्सर बीमार रहते थे, इस कारण से कुछ कमाते नहीं। आकाश जरूर घर के काम में थोड़ी बहुत मदद कर देता। अभी तक बच्चा नहीं है, क्योंकि आकाश का कहना है कि जब तक सीमा की शादी हो जाएगी उसके बाद ही फैमिली प्लानिंग करेंगे, क्योंकि पूरा भार आकाश और वृंदा पर ही था। वृंदा की जॉब उतनी ही ज़रूरी है जितनी आकाश की। ननद के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, पर कुछ ना कुछ कमी दोनों माँ बेटी को नज़र आ ही जाती है। जबकि खुद सीमा भी सिर्फ BA पास की है, कोई हुनर भी नहीं है, बस दिखने में सुंदर है, इस बात का गुमान लेकर बैठी हुई है। वृंदा भी काफ़ी परेशान हो चुकी है, पर कुछ कहती नहीं। वृंदा कमरे में सोने आई तो आकाश जग रहा था और लैपटॉप में कुछ कर रहा था। आकाश, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वृंदा ने कहा। कहो, क्या कहना है। आकाश, हम अपना परिवार कब आगे बढ़ाएंगे। वृंदा के सवाल पर आकाश ने कहा, देखो वृंदा, मैं तुमसे कई बार बात कर चुका हूँ। बस जैसे ही मेरी बहन की शादी हो जाएगी उसके बाद हम दोनों अपना परिवार आगे बढ़ा लेंगे। तुम जानती तो हो पापा की क्या स्थिति है। आकाश, मैं सीमा की शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर कब तक, क्योंकि तो उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता। मम्मी जी भी उसका साथ बराबर खड़ी हो जाती है, पर कोशिश तो कर रहा हूँ। अब बात नहीं बन रही तो क्या कर सकता हूँ, आशीष ने अपनी लाचारगी दिखाते हुए कहा। तो कोशिश तो सिर्फ तुम्हारी तरफ से हो रही है, मम्मी जी और सीमा की तरफ से नहीं। उन्हें तो हर बार मना ही करना होता है। इतने में यमुना जी ने दरवाज़ा नॉक कर दिया। वृंदा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, आकाश, मौसा जी और मौसी आई है। इस समय? हाँ, किसी शादी में यही पास में आए थे तो यहाँ पर भी आ गए। और वृंदा, फटाफट से मौसा जी के लिए चाय लेकर आ, कहकर यमुना जी चली गई और वृंदा रसोई में आ गई, जबकि आकाश हॉल में मौसा जी के पास आ गया। वृंदा चाय लेकर आई तो मौसी ने कहा, अरे वृंदा, तू कब खुशखबरी दे रही है। तेरे साथ वालियों के तो सबके बच्चे भी हो गए। वृंदा कुछ कह पाती इससे पहले यमुना जी ने कहा, माँ बन जाएगी तो शौक़ पूरे कहाँ से होंगे। अभी तो कमाने के नाम पर शौक़ पूरे करने निकल जाती है। सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मेरी क्या गलती थी।
एक पल को लगा कि अगर आज चुप रह गई तो ज़िंदगी भर ही सुनती रहेगी। सही कहा माँ जी आपने, मैं अपने शौक़ पूरे करने ही तो जाती हूँ, इसलिए मैं सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ। पहले घर का काम करके जाती हूँ, फिर जॉब करती हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद दोबारा घर के काम करने लग जाती हूँ। और आप लोग, आप तो मेरा हर काम आगे से आगे तैयार रखते हो ना, इसीलिए तो यह सब करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। वैसे भी औरत का कमाना शौक़ ही तो होता है। कहकर वृंदा अपने कमरे में चली गई। कमरे में खामोशी छा गई और उस खामोशी को आकाश ने तोड़ा। ये गलत है माँ, आप अच्छी तरह से जानती हो कि हम सीमा की शादी के लिए रुके हुए हैं। पहले उसकी शादी हो जाए, उसके बाद फैमिली प्लान करेंगे, लेकिन बजाय हमें सपोर्ट करने के आप अपनी बहू को ही ताने मार रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। कम से कम जो आपका साथ दे रहा है तो उसका साथ तो दो। मैं सेल्फिश हो गए तो आप अच्छी तरह से जानती है कि क्या होगा। बहू को, घर को इतना सुन रही है, कोई काफ़ी नहीं है क्या? ज़रा यह सोचो कि अगर हम लोग अलग हो गए तब क्या करोगे? और मौसी जी, आपको बता दूँ, वृंदा कोई शौक़ के लिए नहीं कमाती, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर के लिए कमाती है, ताकि इस घर के खर्चों की पूर्ति हो सके और मेरी बहन की शादी की सेविंग हो सके। अगर माँ इतना ही कह रही है तो बेहतर होगा कि वो अपनी बेटी की शादी किसी सामूहिक सम्मेलन में ही कर ले। मैं अपनी पत्नी को जॉब के लिए मना कर देता हूँ, क्योंकि इतनी मेरी भी कंडीशन नहीं है कि मैं घर का खर्चा भी करूँ, माता पिता की दवाइयों का खर्चे भी उठाऊँ, साथ ही साथ बहन की शादी भी धूमधाम से करूँ। आखिर सीमा ने धीरे से कहा, माँ चुप हो जाओ, भैया भाभी अलग हो गए तो घर के खर्चे कौन उठाएगा? सीमा की बात सुनकर यमुना जी चुप हो गई। आखिर बेटे बहू के अलग होने का डर तो उन्हें भी था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।